Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I'll teach you how to change WH interrogative sentence into passive voice. दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया यस नो टाइप जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस राइट किए गए हैं। जैसे यहाँ पर है व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें सबके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए एक एक सेंटेंस करके हम चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, वह बच्चों को क्यों पढ़ाती है। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका फार्मूला दिया गया है। आपको लगाना पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर पैसिव का सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस चेंज करते हैं व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं, इसमें क्या है व्हाई, इसको व्हाई राइट कर देते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर देखिए डज आया है, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में तो डू डज होता है, लेकिन अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा। तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, जो पैसिव का सब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको देखिए ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आर। इसके बाद में पैसिव का सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, व्हाई आर द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है टीच, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट, टॉट। अब इसके बाद में राइट करते हैं बाई। इसके बाद में पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ये है सी। इसको अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे क्या हो जाएगा हर। तो ये हो गया दोस्तों व्हाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। ठीक है, उसने जोड़ को कैसे सॉल्व किया, कैसे हल किया, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है हाउ, तो हाउ राइट कर दिए। हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या है द सम। ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए ये सेंटेंस किस में है, ये है पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो डिड होता है, लेकिन अगर पैसिव बनाए तो वाज वर होता है। तो हमें यहाँ पर वाज वर लगाना है, लेकिन पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए द सम ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे वॉज, हाउ वॉज। अब इसके बाद में पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द सम। अब इसके बाद में हमें लगाना वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। इसके बाद में राइट करेंगे बाई, बाई के बाद में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इसमें क्या है ही, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव का, तो ये हो जाएगा हिम। तो ये हो गया दोस्तों हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल कब खेल रहे थे। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या है व्हेन, इसको राइट कर दिए व्हेन। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है द फुटबॉल, तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो ये किस में है, वाज वर किस में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बट जब हम पैसिव बनाएंगे उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा वाज विंग वर विंग। तो हमें यहाँ पर वाज विंग वर विंग लगाना है, ना कि वाज वर। ठीक है, और जब अगर डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बीच में राइट करते हैं। तो इसलिए हम पहले तो राइट करेंगे
वॉच के बाद में फुटबॉल। अब इसके बाद में राइट करना है विंग, ये हो गया। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। अब इसके बाद में राइट करेंगे वाई, वाई के बाद में पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? यू, इसी को बना देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट, ये हो गया। व्हेन वाज फुटबॉल बिंग प्लेड बाय। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट डज सी ईट, वह क्या खाती है। पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं किस टेंस में है। तो डज, डू डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और जब हम पैसिव में चेंज करते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? इज, एम, आर। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं व्हाट, ये हो गया व्हाट। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये है सिंगुलर, इसलिए हम राइट करेंगे इज, व्हाट इज। अब पैसिव का सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है उसी को तो हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट हम वर्ब थर्ड फॉर्म राइट करेंगे। वर्ब क्या है? ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। अब इसके बाद में राइट कर देंगे वाई। और पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो इसको बना देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट हर। और हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो ये सेंटेंस हो गया व्हाट इज ईटन बाय हर। इसी तरीके से सेंटेंस और है व्हाट हैज ही डन, इसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं व्हाट। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसी को हम ऑब्जेक्ट मान के हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, उसका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? हैज बीन, हैव बीन। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? हैज बीन, व्हाट हैज बीन। अब इसके बाद में वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है? डन। तो ये थर्ड फॉर्म पहले से है तो डन राइट कर दिया। इसके बाद में लगाना है वाई, वाई के बाद में पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट ले आएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ही राइट करेंगे। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। अब आगे सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तुम कितनी किताबें पढ़ते हो। तो इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो देखिए इसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ तक है, हाउ मेनी बुक्स, तो इसको हम राइट करेंगे हाउ मेनी बुक्स। अब इसी को हमें क्या मानना है? पैसिव का सब्जेक्ट मानना है और इसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। तो यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स ये है प्लूरल है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे आर, क्योंकि ये प्लूरल है। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना। वर्ब क्या है? रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड। रीड राइट, इसको रीड राइट किया जाता है लेकिन इसको हम रेड बोलते हैं। हाउ मेनी बुक्स आर रेड। अब इसके बाद में वाई लगाना। वाई के बाद में पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू ही रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हु रोट दिस बुक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नए सेंटेंस आए हैं जो हु से शुरू हो रहे हैं। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं जो हु से शुरू होते हैं तो हमें क्या करना है? जो हु रहता है उसको हमें बाय हुम में चेंज कर देना है। तो देखिए इसको हम कैसे चेंज करते हैं। हु को पहले बना देंगे हम बाय हुम,
अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें किसके अनुसार लगेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, हु रोट दिस बुक, तो ऑब्जेक्ट यही तो है दिस बुक, तो इसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और ये जो सेंटेंस है हमारा किस टेंस में है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका पैसिव में अगर ले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वर। तो इसलिए हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा, वाज, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे वाज। अब इसको पैसिव का सब्जेक्ट यही है दिस बुक, तो यहाँ पर राइट करेंगे दिस बुक। बाय होम वाज दिस बुक, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। अब इसके बाद में यहाँ पर तो राइट कर दिया गया, पहले ही बाय होम हो गया, तो हमें बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही रहेगा। बाय होम वाज दिस बुक रिटन, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु टॉट यू इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को हम अगर ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें, तो ये सेंटेंस किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हु को बाय होम में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं सबसे पहले बाय होम। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, और यही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या राइट होगा, वर, बाय होम वर। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, यू को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, टॉट, तो टॉट सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड भी होता है। तो यहाँ तक हो गया बाय होम वर यू टॉट। अब इसके बाद में क्या बच रहा है, इंग्लिश, इसको भी राइट कर देंगे इसी के साथ। तो ये हो गया बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस है हु का, हु हैज़ स्टोलन हर पेन, उसकी कलम किसने चुराई। तो इसको देखिए हम पैसिव में चेंज करेंगे, हु को पहले राइट कर दिए बाय होम। अब हमें राइट करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, पहले हमें इस सेंटेंस को पहचानना होगा, ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है और वर्ब थर्ड फॉर्म भी यूज हुआ है, तो हमें ये पता चलता है ये किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में तो हैज हैव होता है, बट जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन हैव बीन होगा। तो हमें यहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगाना, लेकिन किसके अनुसार, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हर पेन, ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हैज। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट है इसको पहले राइट करेंगे हर पेन। अब इसके बाद में हम बीन लगाएंगे, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब डबल आ जाता है, हैज बीन हैव बीन या इज बीइंग आई एम बीइंग या वाज बीइंग वर बीइंग, तो हम सब्जेक्ट को बीच में राइट करते हैं। तो ये इस तरीके से होगा बाय होम हैज हर पेन बीन। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, पैसिव का सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, स्टोलन, तो ये थर्ड फॉर्म ही है स्टोलन। लास्ट में राइट कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया बाय होम हैज हर पेन बीन स्टोलन, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो इतना सेंटेंस राइट किया गया था ये कंप्लीट हुआ। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, जितने टाइप होते हैं 2-2 3-3 सेंटेंस लिए हैं, ताकि आप लोगों के जितने डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस आया है विच से स्टार्ट है और हुम से। तो इस टाइप सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया, अगर विच आ जाता है स्टार्टिंग में तो हम उसको बाय विच में चेंज कर देंगे, और अगर हुम आ जाता है तो उसको हम हु बना देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें बस,
ठीक है, और ये फार्मूला है, इसी के अनुसार हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस है विच टीचर टॉट यू, किस अध्यापक ने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाई विच कर देना है, बाई विच। अब इसी के साथ टीचर भी लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है इसी में तो जुड़ा है, तो ये टीचर इसी के साथ रहेगा, बाई विच टीचर। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये सेंटेंस किस में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज वर, लेकिन किसके अनुसार, जो आपका पैसिव का सब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, और ये है प्लूरल, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे वर। तो ये हो गया दोस्तों बाय विच टीचर वर। अब इसके बाद में हमें पैसिव का सब्जेक्ट लगाना है। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यू है, तो इसको पैसिव का हम सब्जेक्ट बना देते हैं यू। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टॉट, तो टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही रहता है। तो ये हो गया तो दोस्तों बाय विच टीचर वर यू टॉट। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है विच मैन अब्यूज्ड हर, किस व्यक्ति ने उसको गाली दी। तो पहले विच को हम चेंज कर देंगे बाय विच। अब इसमें मैन इसी के साथ लगेगा, बाय विच मैन। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और ये हमारा जो सेंटेंस है किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर। तो हमें क्या लगाना है, वाज, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिमिलर है, तो हम राइट करेंगे वाज। अब इसके बाद में इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सी। तो बाई विच मैन वाज सी। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, अब्यूज्ड, तो ये हो गया अब्यूज्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है whom have you helped, तुमने किसकी मदद की। अब देखिए दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं, तो हमें क्या करना है, whom को who में चेंज कर देना है, और हमें फार्मूला ये यूज करना है। मतलब हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, इसके बाद में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला सेंटेंस है whom have you helped, तुमने किसकी मदद की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं whom, इसको हमें क्या बनाना है, who, ये हो गया who। तो यहाँ पर राइट कर दिए दोस्तों who। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पता करेंगे, ये जो आपका who है इसी को हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो who को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, और who सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है एक्टिव वॉइस से, बट जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली राइट करेंगे हैज बीन, हु हैज बीन। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, हेल्प्ड, ये हो गया हेल्प्ड। अब इसके बाद में वाई लगाना है, वाई के बाद में पैसिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो यू है, तो यू को राइट कर देंगे। तो हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है ये, whom डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हो। तो इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पहले whom को हम चेंज कर देते हैं who में। अब इसके बाद में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसलिए हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। ठीक है, तो हु सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे, हु इज। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। लाइक है, लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, साथ जुड़ा हुआ है मोस्ट, लाइक्ड मोस्ट, इसको साथ में राइट करेंगे, हु इज लाइक्ड मोस्ट। अब इसके बाद में राइट करना है वाई, वाई के बाद में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यू,
इसी को बना देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया दोस्तों हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाई यू। हाँ तो दोस्तों आज आप लोगों का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का जो टॉपिक था WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आप लोगों ने पूरा क्लास देखा, उसके लिए थैंक्स। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में भी आया। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मैथ पढ़ना है तो इसी चैनल पे पढ़ाया जाता है बहुत ईजी तरीके से, कंपटीशन लेवल का भी और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम लेवल का भी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।